इस जनरल कॉन्फ्रेंस में यहाँ मंच पर उपस्थित मोस्ट रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट निशी इलाइट सोसाइटी डॉक्टर बेंगिया तुलुम जी, यहाँ उपस्थित सभी NES के एग्जीक्यूटिव मेंबर और हमारे बीच यहाँ मौजूद फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल MLA श्री नबम तुकी जी, ऑनरेबल MP राज्यसभा श्री नबम रिबिया जी, हमारे कोलीग मिनिस्टर्स श्री तागे ताकी जी, श्री बमंग फिलिस जी, श्री ताबा तेदिर जी, श्री मामा नाटुंग जी, हम सबके बीच उपस्थित हमारे निशी समाज के फॉर्मर मिनिस्टर्स, फॉर्मर MLAs और हमारे बीच उपस्थित निशी इलाइट सोसाइटी जिनका फॉर्मेशन 1987 में हुआ, उसका फाउंडर प्रेसिडेंट डॉक्टर जोरम बेगी जी, ईटानगर से आए हमारे साथ हमारे मेयर तामे पसंग जी, डिप्टी मेयर और जितने भी जो कॉर्पोरेटर्स, इस इवेंट के ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन श्री तोको बाबू और उनके सभी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, हमारे बीच उपस्थित प्रेसिडेंट इफ्साब श्री कतुंग वागे जी, DC लोअर सुबनसिरी श्री बामिन निमे जी, SP लोअर सुबनसिरी श्री तारू गुसर जी, NES के जितने भी हमारा जो फ्रंटियर विंग्स है, हमारे आंसू के प्रेसिडेंट श्री नाबुम दोदुम जी, हमारे अन्या के प्रेसिडेंट श्री बेबांग जोरम जी, NACWS के प्रेसिडेंट श्री ताई चली जी, NFC के प्रेसिडेंट श्री तरिन दकपी जी और हमारे आपसू के प्रेसिडेंट श्री ताना दोजी जी और उसका एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, यहाँ उपस्थित निशी समाज के सभी सीनियर लीडर्स, सीनियर ऑफिसर्स और ख़ास करके आप जितने भी जो अपना निशी एरिया से इस 3 डे कॉन्फ्रेंस में जो भाग लेने के लिए आए हैं, सभी NES के डेलीगेट्स, हमारा रिकम्पादा के ट्रूप्स, कल्चरल ट्रूप्स और मीडिया के दोस्तों, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं सबसे पहले तो हमारे NES के प्रेसिडेंट डॉक्टर बेंगिया तुलुम जी को और उनकी पूरा टीम को मैं हृदय से बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आज का इस हिस्टोरिक ओकेजन जो अपना निशी इलाइट सोसाइटी की 13 जनरल कॉन्फ्रेंस में हमें मुख्य अतिथि के रूप में आप लोग ने बुलाया और एक दो बात आप सभी के बीच में यहाँ रखने का जो मौका दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ आप सभी जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट से NES का डेलीगेट्स आए हुए हैं, इस 3 दिन का कॉन्फ्रेंस में कल से शुरू हो गया, आज और कल तक भी चलेंगे, तो इस कॉन्फ्रेंस को चलते हुए आप सभी को मैं बहुत ढेर सारा शुभकामनाएं देता हूँ। थोड़ा देर पहले हमारा NES के मेंबर ने जो अपना वेलकम स्पीच में अपना निशी एरिया के बारे में और ख़ास करके अपना यचुली एरिया के बारे में भी बताया और साथ ही साथ हमारा जो सहयोगी ऑनरेबल मिनिस्टर तागी साहब जो जिलों से आए हैं, उन्होंने बताया कि आपका निशी समाज और आपातानी समाज का बीच में भी किस हिसाब से सदियों से आप लोग मिलके आगे बढ़ा है। तो हम सबको पता है कि अरुणाचल प्रदेश में हम लोग बहुत सारा जनजाति यहाँ पे बसे हुए हैं और अपना निशी समाज अभी तक के जितने भी जो हमारा 26 जो मेजर ट्राइब जो हम लोग कहते हैं, उसका सबसे बड़ा ट्राइब जो है वो अपना निशी समाज है। तो सबसे पहले तो मैं उन सभी निशी समाज के सभी बुजुर्ग जो लीडर्स जो लोग गुजर गए हैं उनको आज हम याद करते हैं और जो लोग आज बहुत ही सीनियर हैं हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं, फाउंडर प्रेसिडेंट डॉक्टर जोरम बेगी से लेके अभी का हमारा प्रेसिडेंट डॉक्टर बेंगिया तुलुम साहब और जितने भी जो सीनियर निशी समाज के जो लीडर्स हैं जो हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने 1987 से लेके एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट कम्युनिटी किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, आप लोगों ने एक विजन रखते हुए अपना समाज को आप लोग ने गाइड करके इस स्तर पर आज जो लेके आया है, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राज्य का मुख्यमंत्री ज़रूर हूँ, मुख्यमंत्री के नाते मैं हर एक समाज को भी मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। तो आज मैं यहाँ पे आपके बीच में आए हैं
तो मैं भी एक निशी जैसे ही रिप्रेजेंट करूंगा आपके बीच में। अरुणाचल को आगे बढ़ाने में निशी समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज हम सबको पता है कि 1962 में जब चाइनीज एग्रेशन जब हुआ है, तो उस वक्त में अपना निशी का एक नौजवान लड़का अपने इस अरुणाचल प्रदेश के लिए और इस देश के लिए उन्होंने कुर्बानी दी है। लेट निलम तवे जी, जो दीद गांव से बिलोंग करते हैं। हमें याद है कुछ साल पहले नीलम गांव के डेलीगेट हमारे पास आया और उनका नोमेनक्लेचर, क्योंकि उस वक्त तो दफला के नाम से लिखा जाता था, तो मेमोरियल स्टोन जो तवांग में जो बना है वहाँ पे उनका नोमेनक्लेचर नाम को चेंज करने के लिए, तो उस प्रस्ताव को मैंने इंडियन आर्मी में परस्यू करके अभी आप सबको पता है कि उसका नोमेनक्लेचर नाम चेंज करके उसको नाम को हम लोग ने करेक्शन कर दिया है। और साथ ही साथ क्योंकि मैं आज यहाँ पे आप लोगों का कॉन्फ्रेंस में आया हूँ, तो सरकार के ओर से भी सबसे पहले तो मैं अपना जो शहीद नीलम तवे जी का मेमोरियल के लिए अपना दीद गांव में एक मेमोरियल भी हम उनको डेडिकेट करेंगे गवर्नमेंट की ओर से। और साथ ही साथ आप लोग यहाँ के लोग एक चाहते हैं कि उनका नाम से कुछ ना कुछ इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट या कुछ भी प्रॉपर्टी हो, एक उनका नामकरण किया जाए। तो वो प्रस्ताव जो है मैं यहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर है लोअर सुबनसिरी का, मैं उनको देता हूँ। वहाँ से डिस्ट्रिक्ट कमेटी रिकमेंड करके वहाँ से आए अपना ताबा तदरी जी, जो हमारा यहाँ के जो विधायक है, सरकार में हमारा सहयोगी है, वो वहाँ से बैठ के हम लोग कैबिनेट में लेके उनका नाम में भी हम लोग कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी हम लोग ऑनर करेंगे। अरुणाचल प्रदेश में मैं पिछले कई दिनों से अभी टूर में मैं चल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप सबको पता है कि मानसून में मौसम काफ़ी ख़राब होता है और अरुणाचल का ज्योग्राफिकली काफ़ी वास्ट एरिया है। तो जनरली मैं अरुणाचल टूर करता हूँ नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो नवंबर से शुरू करते करते बाद में फरवरी में जाके मेरा टूर एंड होता है। तो इस बार मेरा अभी सियांग बेल्ट में सब जगह टूर हो गया है और आपका निशी एरिया में हमने पर्सी पर्लो, दामिन और कोलोरियंग जाके वहाँ से वापस आया हूँ। अभी आज थोड़ा देर पहले मैं जीके ठाकुर जी के साथ में बैठ के बात कर रहा था कि हमारा NES का जो और एक एजेंडा जो छूट गया है वो है हमारा ताली रोड। और सरकार का भी ये बहुत सदियों से ही ये विचार था कि ताली को हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव जो यूनिट है उसको हम लोग कनेक्शन करना है। तो अभी खुशी का बात ये है कि वहाँ का ब्रिज लॉन्चिंग अभी सक्सेस हो गया है, रोड अभी बन रहा है। तो इस बार हमने फाइनल किया कि इस बार न्योकुम मैं जाके ताली में जाके मनाऊंगा। शायद मेरा न्योकुम वहाँ ताली जाने का वजह से यहाँ पे यचली और यजाली एरिया के लोगों को दुख जरूर पहुंचा होगा, क्योंकि 5 साल लगातार मैं यही आके न्योकुम मनाया। तो शायद हमको देख देख के सुन के बोर भी हो गया होगा। तो फॉर ए चेंज मैं अभी थोड़ा पहाड़ की तरफ चलता हूँ न्योकुम के लिए। तो अरुणाचल प्रदेश जैसे मैंने कहा कि हमारा ज्योग्राफिकली बहुत बड़ा स्टेट है। तो हम लोग हमेशा पहले से सुनते आया है कि अरुणाचल एक छोटा स्टेट है, छोटा स्टेट है। छोटा स्टेट नहीं है भाई, हम लोगों का स्टेट सबसे बड़ा स्टेट है। मैं अभी अरुणाचल प्रदेश में तवांग से लेके विजयनगर जितने भी जो ऑलमोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तो टूरिंग हो चुका है। अभी मैं फर्दर फिर पेनिट्रेट कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट सर्कल ऑफिस में। सर्कल ऑफिस से भी फिर फर्दर किसी तो गांव में भी मैं जाके अभी विजिट कर रहा हूँ। तो अरुणाचल प्रदेश ज्योग्राफिकली बहुत ही वास्ट एक एरिया है और यहाँ पे हमारा जो खास करके जो पोटेंशियल बहुत ही रिच हम लोगों का पोटेंशियल है। चैलेंजेस भी बहुत सारा चैलेंजेस है। हमारा सबसे जो मेन चैलेंज है आप सबको भी पता है कि कनेक्टिविटी ही हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। आज देखिए हमारा ईटानगर नाहरलगुन जिसको हम लोग ट्विन कैपिटल जो कहते हैं, वहाँ में अभी हम लोग का माइग्रेशन अपना निशी एरिया से, चाहे वो ईस्ट कमिंग हो, चाहे करादादी हो, चाहे कुरुंकुर में हो, वहाँ से पहाड़ों से आके माइग्रेट होके लोग पूरा वहाँ में बस गया है। तो अभी गवर्नमेंट बहुत पहले से बोल रहा है कि उसको वापस जाने के लिए बोलो, वापस भेजो। तो ऐसे मुंह से बोलने से होगा नहीं। तो हम लोग ने अभी ये डिसाइड कर लिया भारत सरकार के साथ में बातचीत करके कि हमारा टॉप प्रायोरिटी है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी पहुंचाएंगे तो लोग भी वापस जाना शुरू अभी हो गया है।
मैं पिछली बार जब कुरुंगुर में डिस्ट्रिक्ट में था तो हमारा ऑनरेबल होम मिनिस्टर बामांग फेलिक्स जी भी साथ में था और अपना ऑनरेबल एमएलए लोखम तसर जी। तो उन दोनों का भी फीडबैक वही है कि अभी रोड हाईवे पहुंचने के बाद धीरे धीरे अभी रिवर्स माइग्रेशन भी अभी हो रहा है। अभी हमारा खास करके निजी एरिया में देखिए कि हमारा कुरुंगुर में हो गया, अपना करादादी हो गया, ईस्ट कमिंग में अपना बामिंग कॉन्स्टिट्यूंसी और सियांग ताजो कॉन्स्टिट्यूंसी, वहाँ में भी एरिया तो बहुत अच्छा एरिया है। तो एक बार कनेक्टिविटी मिल जाए तो लोग फिर वापस जाके अपना खेती हॉर्टिकल्चर वहाँ पे स्टार्ट करेंगे। फिर रेवेन्यू जनरेशन के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी हम लोग अपने अपने पैरों में हम लोग खड़ा हो पाएगा। तो गवर्नमेंट का फर्स्ट एजेंडा है कनेक्टिविटी, और इस कनेक्टिविटी को लेके सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारा रोड कनेक्टिविटी। और रोड कनेक्टिविटी का भी जो सुधार जो हम लोग देखने को मिल रहा है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जिसका शुरुआत हमारा स्वर्गीय भारत रत्न प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने किया था, उसके चलते हमारा अरुणाचल प्रदेश में PMGSY से हमारा कितने हजारों गांव हम लोग कनेक्ट कर पाया है। तो अभी सरकार का जो हमारा जो विजन है कि जो जो PMGSY में क्वालिफाई नहीं होता है उसको मैंने 2 साल पहले एक प्रोग्राम, रोड प्रोग्राम शुरुआत किया है, चीफ मिनिस्टर्स कॉम्प्रिहेंसिव रोड नेटवर्क प्रोग्राम प्लान। तो उसका अंतर्गत में अभी PMGSY में जो क्वालिफाई नहीं होता है उस चीज़ों को मैं वहाँ पे, चाहे RIDF हो, CRF हो, नेसिस हो, NEC हो, इसका बाद चीफ मिनिस्टर्स कॉम्प्रिहेंसिव रोड में हो, वहाँ पे हम लोग लेके फर्दर फिर गाँव को हम लोग जुड़वाने में हम लोग लगा हुआ है। अभी थोड़ा देर पहले हमारा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और सीनियर लीडर अपना नीचे समाज के भी और राज्य का भी बहुत सीनियर लीडर नवम तुकी साहब ने भी जो यहाँ पे कनेक्टिविटी का ऊपर में यहाँ पे फोकस करके जो कहा है कि अभी देखिए हमारा अरुणाचल प्रदेश में ट्रांस अरुणाचल हाईवे जो करीबन अराउंड 1800 किलोमीटर्स का ये स्ट्रेच है, इंक्लूडिंग डिस्ट्रिक्ट कनेक्टिविटी, तवांग से लेके पूरा अपना ईस्टर्न बेल्ट तक ये ट्रांस अरुणाचल हाईवे जो है वो काम चल रहा है। लगभग सभी क्षेत्र में अभी ये काम जो है ये कंप्लीट हो चुका है। केवल बीच में बच गया था तो पुटिन से लेके पंगिन करीबन 400 किलोमीटर लगभग का जो स्ट्रेच था ये जो है काफ़ी डिले हो गया। और इस डिले क्यों हुआ है मैं डिटेली जाना नहीं चाहेगा, डिटेली आप सबको पता है, मगर वो सब जितने भी जो परेशानी था उसको भी हम लोग ने सफाई करके अभी उस जितने भी पुटिन से लेके पंगिन तक में 9 पैकेजेस में उसको टेंडरिंग हम लोग करके अभी काम बहुत स्पीड से अभी बढ़ रहा है। पैकेज नंबर 2 का तो काम ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, पैकेज 1 का भी ऑलमोस्ट कंप्लीशन वर्ज में है, पैकेज नंबर 3, 4 और 5 में थोड़ा बहुत स्लो चल रहा है, 6 से लेके 9 तक का प्रोग्रेस बहुत अच्छा है। मैं रिसेंटली जब डबरूजू में था तो वहाँ से पूरा हम बाय रोड होते हुए इसके बाद फिर वहाँ बसर में पहुँचा, बसर से भी फिर बाय रोड होते हुए मैं सियांग डिस्ट्रिक्ट में चला गया, तो रोड का भी साथ में इंस्पेक्शन करते हुए। बाकी हमारा एक्सट्रीम वेस्टर्न और एक्सट्रीम ईस्टर्न में ट्रांस अरुणाचल का हाईवे का काम लगभग सब कुछ अभी कंप्लीट हो गया है। हमने टारगेट दिया है कि मार्च 23 तक कंप्लीट होना चाहिए। कुछ 1-2 पैकेजेस में थोड़ा टाइम लग भी सकने से भी हमने टारगेट दिया है कि बाय दिसंबर 23 उसको जैसे भी कंप्लीशन करना है। अभी जो नया जो खबर है आप सबको पता चल गया होगा सोशल मीडिया या अखबारों न्यूज़ के माध्यम से कि अरुणाचल प्रदेश को अभी कनेक्टिविटी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा एक रिवोल्यूशनरी कदम हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब के आशीर्वाद के कारण से अरुणाचल को बहुत बिगेस्ट पैकेज इन द एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स उसको मिला है। करीबन 2500 किलोमीटर्स 2500 किलोमीटर्स का नया हाईवे प्रोजेक्ट्स अरुणाचल में बनना शुरू होगा। अभी इसका गेजेट नोटिफिकेशन भी ऑलरेडी निकाल चुका है। अभी ये जो रोड होगा इसमें 2 बड़े सेक्टर्स में डिवाइडेड है। एक हो गया हमारा जो फ्रंटियर हाईवे, एक फ्रंटियर हाईवे से जाना जाएगा। फ्रंटियर हाईवे का जो स्ट्रेच है वो हमारा वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट से शुरू होगा। वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में नाफरा से शुरू होते हुए डिब्रिक, इसके बाद सचुंग, सचुंग से फिर लाडा, लाडा से फिर सरली, इसके बाद हुडी, परसीपरलो, ताली, तलिया, इसके बाद वहाँ से तातो होते हुए बिली, फिर मिगिंग, ये आदि एरिया में पहुँच के टूटिंग आएगा। इसके बाद फिर अंजो
तरफ जाते हुए फिर फर्दर वो चांगलांग से होते हुए विजयनगर तक जाएगा ये। तो करीबन 1500 किलोमीटर्स फ्रंटियर हाईवे। और दूसरा जो है 1000 किलोमीटर्स का वो है इंटर कनेक्टिविटी भी हम लोगों का बहुत जगह में अभी ज़रूरत है। तो इसलिए अभी सबसे पहले तो जो हमारा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर साहब ने जो यहाँ पे जो बात रखा है कि तवांग से सेपा से सगाली, अभी यहाँ येचुली में तो मैं खुद ही इसमें डिविजनल कमिश्नर यहाँ पे 2017 में हमने डिक्लेयर करके डिविजनल कमिश्नर भी हमने यहाँ पे डिक्लेयर करके दे दिया था। अभी फंक्शनल भी अभी हो रहा है। तो अभी हम लोगों का रिसेंट डेवलपमेंट ये है कि वेस्टर्न का लोड को थोड़ा सा कम करने के लिए सेंट्रल डिवीजन भी हमने अभी रिसेंटली दे के आया। इसमें से 4 डिस्ट्रिक्ट यहाँ से अभी बाइफरकेट हो गया है। एक है अपना अपर सुबनसिरी, वेस्ट सियांग, लेपरादा और लोअर सियांग। तो ऐसे करके 4 डिस्ट्रिक्ट जो है अभी यहाँ का डिविजनल कमिश्नर से लोड जो है वहाँ पे छूट के चला गया। तो अभी हम लोग एक्सट्रीम जो वेस्टर्न वाला लोग ही यहाँ पे कमले से लेते हुए तवांग तक वहाँ का डिस्ट्रिक्ट का लोग ही यहाँ पे अभी बच गया है। तो इसलिए अभी रोड कनेक्टिविटी, क्योंकि डिविजनल कमिश्नर का ऑफिस बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस होता है और सेक्रेटरीट का नेक्स्ट लेवल का ऑफिस जो है वो डिविजनल कमिश्नर का ऑफिस होता है। तो इसको कनेक्टिविटी बनाने के लिए जो प्रस्ताव जो दिया है कि सगाली से यहाँ येचुली में भी एक डायरेक्ट एक अच्छा रोड बनना चाहिए, उसको मैं आप सबको वादा करता हूँ कि इस रोड को हम इंटर कनेक्टिविटी में हम जरूर लेके आएंगे। लेकिन मेरा भी एक ही कंडीशन है कि थोड़ा देर पहले तबा तेदिर साहब ने बहुत अच्छा बात यहाँ पे कहा कि हमारा येचुली जो एक नर्व सेंटर है, निशी का सब कुछ यहाँ से ही स्टार्ट होता है। और उन्होंने कहा कि इस येचुली एरिया को डेवलपमेंट के डिस्ट्रिक्ट में जोड़ने के लिए यहाँ के लोग बहुत दिलदार हैं और ज़मीन जो है आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग देते हैं। तो इस रोड के लिए भी हमारा यही निवेदन होगा कि इसमें रोड जो लैंड कंपनसेशन जो है वो आप लोग नहीं मिलेगा, आप लोग लैंड दे दीजिए, मैं डबल लेन रास्ता मैं आप लोगों को बना के दे दूंगा। तो हम लोगों को भी अभी धीरे धीरे उभरने बहुत ज़रूरत है। पिछले 3-4 साल पहले सोशल मीडिया में हम लोगों का काफ़ी ट्रोलिंग होता था, ईस्टर्न अरुणाचल में इतना अच्छा हाईवे बन गया। फ्रॉस्ट फ्री स्मार्ट कंप्रेसर कन्वर्टेबल फ्रीजर 1 ईयर वारंटी। नया फ्रिज अंकिता का है या तुम्हारा? हर चीज के 4 पॉइंट बता सकती हूँ। फिर तो इसके भी 4 पॉइंट्स बताऊंगी। नमक तो नमक होता है, आशीर्वाद नमक अलग होता है। चल मैं बताती हूँ इसके 4 पॉइंट्स। 3 वीक तक सोलर इवेपोरेटेड, सही मात्रा में आयोडीन, 2 स्टेप क्लीनिंग प्रोसेस और मॉइस्चर लॉक पैकेजिंग। आशीर्वाद नमक 4 स्टेप एडवांटेज के साथ।